जब भी कोई चुनावी नतीजा आता है तो हम अक्सर सिर्फ हार या जीत की बात करते हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आज हम ब्यावर के जनादेश का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सिर्फ नतीजों का नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्षेत्र के लोगों का भरोसा आखिर जीता कैसे जाता है और उसे बनाए कैसे रखा जाता है। ये सिर्फ एक हार का विश्लेषण नहीं है, ये शासन करने के अधिकार को समझने की एक कोशिश है। राजस्थान के नक्शे पर ब्यावर को देखिए। ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, ये उम्मीदों, शिकायतों और बदलते हुए सियासी मिजाज का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की परंपरा तो है, लेकिन आज यहाँ की हवा में कुछ बहुत गहरे सवाल भी तैर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इसके राजनीतिक परिदृश्य की गहराई में उतरते हैं। 2023 का चुनाव नतीजा, ये कोई सीधा साधा जवाब नहीं था। नहीं, ये तो वोटरों की तरफ से भेजा गया एक बहुत ही जटिल संकेत था, जिसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने एक सवाल पूछा, और वो सवाल सिर्फ सड़क, बिजली या पानी के बारे में नहीं था। सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा था। सवाल था भरोसे का। सवाल था कि क्या हमारी आवाज सुनी जा रही है। आंकड़े, यहीं से कहानी की पड़ते खुलना शुरू होती हैं। 8,878 वोट, बस इतना ही। यही वो फासला था जिसने सब कुछ तय कर दिया। अब सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ मोहल्लों की नाराजगी या कुछ गांवों का गुस्सा पूरे नतीजे को पलट सकता था। यह आंकड़ा हमें मजबूर करता है कि हम जमीन पर उतरें और हर एक वोटर की बात को ध्यान से सुनें। देखिए, बड़ी बड़ी रणनीतियां बंद कमरों में नहीं बनती, वो बनती हैं गांव की चौपाल पर, शहर के नुक्कड़ पर। तो चलिए थोड़ी देर के लिए चुनावी नतीजों के शोर से बाहर निकलते हैं और ब्यावर के लोगों की असल जिंदगी की बात करते हैं। क्योंकि जब तक जमीन की आवाज नहीं सुनेंगे ना, कोई भी प्लान, कोई भी रणनीति हमेशा अधूरी ही रहेगी। ब्यावर में आप किसी से भी बात कर लीजिए, घूम फिरकर बात एक ही चीज पर आके रुक जाती है, पानी। ये यहाँ की सबसे बड़ी पीड़ा है। एक ऐसी पीड़ा जो जाति, धर्म और राजनीति सबसे ऊपर है। जब कुएं सूखते हैं ना, तो सिर्फ खेत नहीं सूखते, लोगों की उम्मीदें भी सूख जाती हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, डेटा भी यही कहानी कहता है। ये हीट मैप देखिए, ये वोटरों के दर्द का एक तरह से एक्सरे है। सबसे ऊपर 3 स्टार के साथ पानी की भारी कमी, उसके ठीक नीचे खेती का संकट और बेरोजगारी। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, यही वो मुद्दे हैं जो तय करते हैं कि जनादेश किस तरफ जाएगा। तो अब वक्त है चुनावी आंकड़ों में छिपी कहानी को पढ़ने का। हर चुनाव अपने पीछे एक पैटर्न छोड़ जाता है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि वक्त के साथ ब्यावर की सोच कैसे बदली, यहाँ के लोगों की प्राथमिकताएं कैसे बदलती रहीं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये एक सियासी रोलर कोस्टर की तरह है। 2008 और 2013 में देखिए, बीजेपी का साफ दबदबा है, लेकिन फिर 2018 में कांग्रेस जोरदार वापसी करती है और फासला बहुत कम रह जाता है। और 2023, ये सबसे दिलचस्प है। बीजेपी जीती तो, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने आकर पूरा खेल बदल दिया। ये दोनों बड़ी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। ध्यान से देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर 2018 के मुकाबले गिरा है। और ये तीसरा बार देखिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार का 15.5%। ये सिर्फ वोट काटना नहीं है, नहीं, ये एक साफ इशारा है कि लोगों का एक बड़ा हिस्सा शायद दोनों पार्टियों से नाखुश था और एक नया विकल्प ढूंढ रहा था। तो जब हम इस वोट विभाजन की बात करते हैं, तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये लोगों की आवाज है, उनकी नाराजगी और उनकी उम्मीद की आवाज। एक मजबूत लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि हर आवाज को सुना जाए, उसे सम्मान दिया जाए। और जब सार्वजनिक जीवन में कोई संवाद हो, तो वो तथ्यों पर आधारित हो, जिम्मेदारी के साथ हो, क्योंकि इसी से हर नागरिक की गरिमा जुड़ी हुई है। तो इस पूरी सियासी बिसात को समझने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये हमें एक 360 डिग्री व्यू देता है, मतलब पूरे मैदान को एक साथ देखने की काबिलियत। इसे ऐसे समझिए जैसे आप शतरंज या चौसर खेल रहे हैं। आप सिर्फ अपनी चालों पर ध्यान देकर नहीं जीत सकते। आपको 4 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला, जो सत्ता में है उसकी ताकत और कमजोरी क्या है। दूसरा, जो उसे चुनौती दे रहा है उसकी तैयारी कैसी है। तीसरा, ये बिसात यानी वोटर, उनका मिजाज कैसा है। और चौथा, खेल का माहौल, यानी उस वक्त के बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं। अब देखिए दोनों खेमों को। एक तरफ बीजेपी, जिसके पास मजबूत संगठन है, संसाधन है और राष्ट्रीय योजनाओं का प्रचार है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैब गठबंधन, जिसकी ताकत जमीन से जुड़े कार्यकर्ता और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना है।
उनकी पूरी रणनीति एक साफ सुथरे जमीनी उम्मीदवार पारसमल जैन के इर्द गिर्द थी। तो ये लड़ाई असल में संगठन बनाम भरोसा की थी। और वोटर? ब्यावर का वोटर बहुत पढ़ा लिखा है, साक्षर का 84% से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खोखले नारों से आगे की सोचते हैं, वो मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, वो तर्क चाहते हैं, और हाँ, वो डिजिटल माध्यमों पर दी गई जानकारी पर ध्यान देते हैं। तो ठीक है, हमने अब तक समस्या को हर एंगल से समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। विश्लेषण बहुत हुआ, अब एक एक्शन प्लान की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये लोगों का भरोसा जीतने का एक ब्लूप्रिंट है। किसी भी रणनीति का दिल होता है उसका उम्मीदवार। पारसमल जैन का स्कोरकार्ड देखें तो भरोसे के मामले में वो अपने समाज में एक बड़ा नाम है, लेकिन उन्हें इससे बाहर निकलकर सबका नेता बनना होगा। काम के मामले में उन्होंने जो भी किया है उसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जहां तक छवि की बात है, उनकी पंच वाली साफ सुथरी पहचान एक बड़ी ताकत है। बस इसे सही तरीके से ब्रांड करने की जरूरत है। तो एक कामयाब अभियान कैसा दिखेगा? ये एक चरणबद्ध रणनीति है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनना, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों की बात सुनना। अगले 30 दिन संवाद करना, छोटे-छोटे कार्यक्रम और डिजिटल माध्यमों से अपनी बात रखना। आखिरी 30 दिन सीधा संपर्क, घर-घर जाकर मिलना, रोड शो करना, और आखिरी हफ्ते में सिर्फ एक काम, एक-एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना। ब्यावर जैसे पढ़े लिखे इलाके में डिजिटल रणनीति गेम चेंजर हो सकती है। कैसे? उम्मीदवार और आम लोगों की सच्ची कहानियों वाले छोटे-छोटे वीडियो बनाइए जो लोग खुद शेयर करें। हर वार्ड का अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो ताकि सही जानकारी पहुंचे। और सबसे जरूरी, झूठ और अफवाहों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम हो। और हां, जब हम डिजिटल अभियान और व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। वोटरों से जुड़ने का मतलब उनकी निजी जानकारी का सम्मान करना भी है। उनकी इजाजत के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल करना गलत है और कानून के खिलाफ भी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से होना चाहिए। भरोसा बनाने में सालों लगते हैं, तोड़ने में बस एक पल। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, पर यह समझना जरूरी है कि यह सब कुछ सिर्फ सियासी जोड़-तोड़ के लिए नहीं है। असली मकसद चुनाव जीतना भर नहीं है। असली मकसद है शासन करने का अधिकार हासिल करना। जैसा कि कहा गया है, लोगों का भरोसा ही सरकार की एकमात्र असली बुनियाद है, और इस भरोसे की हिफाजत करना ही सबसे पहला कर्तव्य है। ये भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। एक नेता किसी वोटर की शिकायत को सरकार की गारंटी में कैसे बदलता है? सोचिएगा, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में छिपा है सुशासन का असली राज। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। आप हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल कर सकते हैं या 0800-420-41-602 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा मकसद है राजनीति से परे उद्देश्य।